मुंबई वो शहर जो सपनों को सच करने के लिए जाना जाता है, लेकिन 30 अक्टूबर की दोपहर यही शहर एक ऐसे डरावने सपने का गवाह बना जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। पवई के आरए स्टूडियो से अचानक बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी। लोग भागते हुए पहुंचे तो देखा दरवाजे अंदर से बंद थे और अंदर से कोई चिल्ला रहा था। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई फिल्म की शूटिंग चल रही होगी, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये साफ हो गया, ये फिल्म नहीं है, एक वास्तविक बंधक कांड है। स्टूडियो में 17 बच्चे और 2 वयस्क कैद में थे और उन्हें बंद करने वाला था एक 50 साल का यूट्यूबर रोहित आर्या। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मुंबई का रोहित आर्या नाम तो किसी फिल्मी किरदार जैसा लगता था, लेकिन असल में उसकी जिंदगी एक अधूरी कहानी बन चुकी थी। कभी शिक्षा विभाग के अभियानों से यह जुड़ा हुआ था, कभी सोशल रिफॉर्मर कहलाने लगा था। उसने लेट्स चेंज और माय स्कूल ब्यूटीफुल स्कूल इस जैसी जो योजनाएं इनके नाम से चलाई जाती थी, उसमें काम किया करता था। लेकिन वक्त के साथ वह सिस्टम से टकराने लगा, उससे दुश्मनी मोल ले ली, पैसा न मिलने का आरोप लगाता रहा और धीरे धीरे भीतर से टूटता गया। 30 अक्टूबर को उसने एक प्लान बना लिया। आरए स्टूडियो में वेब सीरीज के ऑडिशन के नाम पर 10 से 15 साल के करीब 100 बच्चों को बुलाया गया। दोपहर तक उसने उनमें से 17 बच्चे और 2 वयस्क जो थे उन्हें एक कमरे में बंद कर लेता है। फिर कैमरे के सामने आता है और सोशल मीडिया पर लाइव जाकर एक बयान देता है। वो कहता है, मैं रोहित आर्या हूं, मैं कोई आतंकवादी या टेररिस्ट नहीं हूं। मैंने कुछ बच्चों को बंधक बनाया है क्योंकि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे नैतिक जवाब चाहिए। पहले सुनिए खुद रोहित आर्या को। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ। उस वीडियो ने पुलिस और मीडिया दोनों को हिलाकर रख दिया। दोपहर 1:30 बजे मुंबई पुलिस को सूचना मिलती है और तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी जाती है। तमाम मीडिया चैनलों के कैमरे वहां पर लगा दिए जाते हैं। अचानक से क्विक रिस्पांस टीम के 8 कमांडो मौके पर पहुंचते हैं। बाहर अफरा तफरी थी, अंदर खामोशी और डर थी। ऑपरेशन प्लान बनाया गया। स्टूडियो के पिछले हिस्से से बाथरूम के रास्ते जो टीम है वो अंदर घुसना चाहती है। जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल होती है, रोहित ने एयर गन से एक फायर कर दिया। जवाब में कमांडोज ने गोलियां चलाई। सिर्फ 35 मिनट में ये पूरा ऑपरेशन समाप्त हो जाता है। सभी बच्चे सुरक्षित निकाल लिए जाते हैं, लेकिन रोहित गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे मौके से उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां शाम 5:15 के आसपास पर ही उसकी मौत हो जाती है।
लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब असली कहानी है। पुलिस को उसके पास से कई फाइलें और दस्तावेज कथित तौर पर मिले, जिनमें लिखा था कि शिक्षा विभाग ने उसके 2 करोड़ रुपए रोक रखे हैं। 2 करोड़। उसने सरकार और मंत्रियों पर यह गंभीर आरोप लगाए कि उसकी मेहनत का जो पैसा है उसे दबा लिया गया, यानी सरकार पर ही सवाल खड़े। बाद में शिवसेना के नेता दीपक केसरकर ने बताया कि जब वे शिक्षा मंत्री थे, उस दौरान की बात ये, तब रोहित से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने माना इस बात को। रोहित ने उनके घर के बाहर भूख हड़ताल भी की थी, यानी अपने पैसे के लिए। लेकिन केसरकर ने साफ कहा, सरकारी भुगतान के लिए जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी करनी होती हैं। अब वो कहते हैं कि रोहित आर्या का दावा झूठा था। उधर शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक बयान आता है। शिक्षा विभाग कहता है, रोहित आर्या और उसकी कंपनी अप्सरा मीडिया को साल 2022 और 2023 में लेट्स चेंज अभियान के लिए चुना गया था। पहले चरण में 9.9 लाख रुपए दिए भी गए, लेकिन दूसरे चरण के लिए उसके दस्तावेज अधूरे और खर्चे संदिग्ध थे, इसलिए 2 करोड़ का पेमेंट रोका गया। रोहित इस बात से परेशान हो चुका था। ऐसा लगता है कि यही अधूरा प्रोजेक्ट और टूटे सपनों की कहानी ने रोहित आर्या को अपराध की राह पर धकेल दिया। ये जो लाइनें मैंने पढ़ी हैं, ये सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है इसी को। वो एक कंटेंट क्रिएटर से विरोध का प्रतीक बनना चाहता था, जो उसने किया, लेकिन अपनी नाकामी को सही ठहराने के लिए उसने मासूम जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। पुलिस की फायरिंग में मारा गया रोहित अब सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सवाल भी बन गया है। क्या सिस्टम से नाराज हर इंसान को बंदूक उठाने का हक है, या फिर यह कहानी उस सोच की है जो खुद की असफलता को समाज का अन्याय समझ लेती है? मुंबई ने उस दिन सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं देखा, बल्कि एक आदमी के पागलपन की आखिरी झलक भी देख ली, जिसने बच्चों को बंधक बनाकर अपनी आवाज को न्याय समझ लिया था। रोहित आर्या की मौत के बाद, यानी जो उसका एनकाउंटर है, उस एनकाउंटर के बाद से अब जो सोशल मीडिया है, वहां आप जानते हैं कि तमाम तरीके के लोग हैं, हर मानसिकता के। उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार कुछ छिपा रही है? क्या वास्तव में जो फाइलें संदिग्ध तौर पर पाई गई हैं, उसमें रोहित ने जो दावे किए वो सच हैं? और क्या उसके जो रुपए हैं बकाए, जैसा कि केसरकर साहब ने भी कहा, तो क्या वास्तव में उन रुपयों को बंदरबाट किया गया? या फिर केसरकर ने जो दावे किए कि उसकी आधी अधूरे फाइलें थी इसलिए पैसे रोक लिए गए, या वो सच था? मतलब सच तो कुछ तो है, लेकिन अब इसकी पड़ताल बहुत जरूरत हो चुकी है, क्योंकि सरकार में मंत्री ही होते हैं। और क्या मंत्रियों पर कोर्ट की तरह भरोसा कर लिया जाना चाहिए? कोर्ट के भी कई ऐसे जो फैसले आते हैं, वहां भी रीअपील हम कर सकते हैं, लेकिन जो आरोप हैं वो अपने आप में संदिग्ध हैं। 2 करोड़ रुपए की बात है, जिस तरीके से किसी ने ऐसा कदम उठाया, बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डाला, वो बहुत गलत था। लेकिन क्या जो 2 करोड़ रुपए वाली बात है, कुछ लोग उसको सही भी बता रहे हैं और कुछ गलत भी बता रहे हैं, तो यह संदिग्ध है। आप क्या समझते हैं? क्राइम कथा के इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हो सके तो दूसरों से भी राय लीजिए। और अगर आप उसी लोकल स्थान से हैं और अगर आप रोहित के बारे में कुछ और जानते हैं या इस पूरी खबर के बारे में, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते, शुक्रिया।